नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृति पर। दोस्तों, आप सभी पर माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। हिंदू धर्म में अन्न का महत्व भगवान के समान होता है, इसीलिए उसका आदर और सम्मान करना चाहिए। घर में धन धान्य का कभी भी भंडार खाली ना हो, धन धान्य के भंडार भरे रहें, इसीलिए माता अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना की जाती है। माता अन्नपूर्णा की पूजा मार्गशीर्ष यानी कि अगहन के महीने में लगभग पूरे महीने ही की जाती है। दोस्तों, ये जो पूजा होती है वो कहीं कहीं पर 17 दिन की जाती है और कहीं कहीं पर 21 दिन की जाती है। तो इस तरह से पूजा के 3 से 4 विधान होते हैं। कोई कोई प्रतिपदा के दिन से ही ये व्रत शुरू कर देते हैं। अगहन मास में कोई कोई ये व्रत 17 दिन का या 21 दिन का करता है। तो इस तरह से हर क्षेत्र की अलग अलग परंपराएं होती हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा करिएगा। और जो भी गृहस्थ लोग होते हैं उनको अन्नपूर्णा माता का जो भी व्रत पूजन होता है वो जरूर ही करना चाहिए। लेकिन आप 17 या फिर 21 दिन का पूजन और अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हैं तो मार्गशीर्ष यानी कि अगहन महीने का जो लास्ट दिन होता है उस दिन पूर्णिमा होती है और उसी दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। तो आप ये पूजन उस दिन भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हम अन्नपूर्णा माता की पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो पूजन होता है वो आप अपने घर के मंदिर में या फिर रसोई में कर सकते हैं। अगर आपकी रसोई में जगह नहीं है तो आप किसी साफ सुथरे स्थान पर ये पूजन कर सकते हैं। और पूजन के लिए सबसे पहले हम चौकी बिछाएंगे और चौकी के नीचे सबसे पहले हम चौक पूर लेंगे और उसके बाद चौकी पर हम लाल या पीला वस्त्र बिछा देंगे। उसके बाद हम थोड़े से चावल का आसन देकर यहाँ पर माता अन्नपूर्णा की फोटो को स्थापित करेंगे। तो ये जो फोटो है वो मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाती है। अगर आपके पास इस तरह की फोटो नहीं है तो आप यहाँ पर शिव और माता पार्वती की फोटो ले सकते हैं। माता अन्नपूर्णा जो होती हैं वो माता पार्वती का ही स्वरूप होती हैं। और इसके बाद हम थोड़ा सा चावल का आसन देकर यहाँ पर दीपक को स्थापित कर लेंगे। जब भी हम दीपक को स्थापित करें तो उसके नीचे चावल या फूलों का आसन हमें ज़रूर देना चाहिए। और इसके बाद हम थोड़ा सा चावल का आसन देकर यहाँ पर भगवान गणेश को स्थापित करेंगे, क्योंकि भगवान गणेश किसी भी पूजा में सबसे पहले और प्रथम पूजनीय होते हैं। तो आप कोई भी पूजा करें तो सबसे पहले भगवान गणेश को आसन जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने भगवान गणेश को भी स्थापित कर लिया है। दोस्तों, अब हम यहाँ पर एक पात्र में अनाज ले लेंगे। अनाज आप यहाँ पर गेहूँ ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं या फिर धान भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास हो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक पात्र में मैंने चावल ले लिया है। अब यहाँ पर हम माता अन्नपूर्णा को स्थापित करेंगे। तो अगर आपके पास माता अन्नपूर्णा का कोई विग्रह है तो उनको आप यहाँ पर लेकर स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो आप सुपारी के रूप में भी माता अन्नपूर्णा को यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। उनको हम माता अन्नपूर्णा मान सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से सुपारी ले ली है। अब सुपारी के चारों तरफ हम कलावे को अच्छे से लपेट देंगे, ताकि हमारी सुपारी कलावे को हमें इस तरीके से लपेटना होता है कि हमें सुपारी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से सुपारी में कलावा को अच्छे से लपेट लिया है और उसके बाद इस सुपारी को हम इस चावल के ढेर पर स्थापित कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने माता अन्नपूर्णा को स्थापित कर लिया है। और अगर आपके पास यहाँ पर उनका विग्रह है तो उनका आप यहाँ पर अभिषेक भी करा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर आपके पास इस तरीके से धान है तो आप यहाँ पर धान का भी पूजन कर सकते हैं। चावल या फिर गेहूं का भी आप यहाँ पर पूजन कर सकते हैं, क्योंकि ये अन्नपूर्णा माता की पूजा होती है तो यहाँ पर अन्न का ही पूजन किया जाता है। उसके बाद हम एक पात्र में इस तरीके से जल भरकर रख देंगे। जल आप पात्र में, गिलास में, लोटे में, किसी में भी भरकर रख सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई पूजन करें तो यहाँ पर हमें जल भरकर जरूर रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमने माता अन्नपूर्णा की जो फोटो है उस पर हमने कलावे का जो है धागा इस तरीके से चढ़ा दिया है। और उसके बाद माता अन्नपूर्णा को हम यहाँ पर चुंदरी उड़ा देंगे। चुंदरी आप लाल या पीली कैसी भी यहाँ पर आप माता अन्नपूर्णा को उड़ा सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम सभी देवी देवताओं का यहाँ पर हम पूजन कर लेंगे। तो पूजन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर भगवान शिव को भी स्थापित कर लेंगे।
अगर आपके पास इस तरीके से भगवान शिव की शिवलिंग है तो आप उनको स्थापित कर लें, नहीं तो आप फ़ोटो में से भी भगवान शिव को यहाँ पर उनका भी पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से चावल का आसन देकर भगवान शिव को यहाँ पर स्थापित कर दिया है और सभी देवी देवताओं को यहाँ पर हम भाव स्वरूप स्नान करा देंगे। अगर आपके पास यहाँ पर माता अन्नपूर्णा और भगवान शिव की इस तरह से जो है विग्रह या फिर फ़ोटो शिवलिंग जो भी है उनका आप यहाँ पर अभिषेक भी करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने भाव स्वरूप ही सबका अभिषेक कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने सीधे हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत लेकर यहाँ पर हम अपनी पूजा का संकल्प करेंगे। सभी देवी देवता, माता अन्नपूर्णा, भगवान शिव और भगवान गणेश से हम यहाँ पर आग्रह करेंगे कि हमारी पूजा को स्वीकार करें, हमसे पूजा में जो भी गलती हो जाए उनको क्षमा करें और हमारी पूजा को यहाँ पर ज़रूर स्वीकार करें। तो यहाँ पर इस तरीके से हम आवाहन करने के बाद पुष्प और चावल को इस तरीके से माता अन्नपूर्णा की फ़ोटो पर छोड़ देंगे। इसके बाद हम भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित करेंगे और जनेऊ है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद हम सभी देवी देवताओं को यहाँ पर कलावा चढ़ा देंगे। तो सभी देवी देवताओं को यहाँ पर हम कलावा चढ़ा दे रहे हैं। दोस्तों, आप ये पूजन जहाँ पर भी करें वो जगह स्थायी होनी चाहिए, वहाँ पर लोगों का आवागमन कम होना चाहिए, क्योंकि ये जो पूजा है वो हम 17 या 21 दिन का अनुष्ठान करते हैं। तो इसीलिए चौकी है वो हमारी 17 या 21 दिन की रहती है, इसीलिए चौकी को हम हटाते नहीं हैं। इसीलिए आप जब भी ये जो अन्नपूर्णा माता की पूजा करें उसको किसी एकांत जगह पर करें, क्योंकि अगर आपके किचन में जगह नहीं है तो आप किसी एकांत जगह पर ये पूजन करिएगा। इसके बाद हम सभी देवी देवताओं को यहाँ पर रोली लगा देंगे और ये जो हमने पात्र लिया है उसमें हम यहाँ पर 17 टिकियाँ लगाएंगे। मतलब आप जितने दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं उतनी यहाँ पर आप टिकियाँ लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 17 दिन का अनुष्ठान कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 17 टिकियाँ यहाँ पर लगा ली हैं। और उसके बाद अब हम पुष्प चढ़ा देंगे। तो आपके पास जैसे पुष्प हो वैसे आप चढ़ा दीजिएगा, नहीं तो अगर आपके पास लाल रंग के पुष्प हैं उनको आप माता अन्नपूर्णा को जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि माता अन्नपूर्णा को लाल रंग के पुष्प अति प्रिय होते हैं। तो यहाँ पर हम सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पित कर देंगे। दोस्तों, अन्नपूर्णा माता का जो व्रत होता है उसके बारे में यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये व्रत है वो फलाहार रखा जाता है। इसमें नमक या अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। यदि आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं तो आप एक टाइम जो है मीठा भोजन कर सकते हैं, लेकिन हमें इस व्रत में नमक का भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ पर इत्र अर्पित कर देंगे, क्योंकि इत्र का पूजा में विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर हमने सभी देवी देवताओं को इस तरीके से रुई में लेकर, रुई या कॉटन हम जिसको बोलते हैं, उसमें लेकर हमने सभी देवी देवताओं को यहाँ पर इत्र अर्पित कर दिया है। और इसके बाद हमने जो यहाँ पर दीपक स्थापित किया था उसमें हम अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। तो और इसके बाद यहाँ पर हम धूप जलाकर धूप दीप दिखा देंगे सभी देवी देवताओं को। कहते हैं कि धूप दीप जलाने से जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो दूर भाग जाती हैं और सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है। और इसके बाद यहाँ पर हमने भोग लगा दिया है। तो यहाँ पर हमने खीर का भोग लगाया है, क्योंकि माता अन्नपूर्णा को खीर का भोग अति प्रिय होता है। तो खीर का भोग आप यहाँ पर ज़रूर लगाइएगा। और मैंने गाजर का हलवा भी बनाया था, तो वो भी मैंने यहाँ पर माता अन्नपूर्णा को अर्पित कर दिया है। और आप जो भी भोग लगाएं उसको आप पीपल के पत्ते में जरूर दीजिएगा माता अन्नपूर्णा को। कहते हैं कि पीपल के पत्ते में माता अन्नपूर्णा जो है खीर के भोग को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेती हैं। तो हमें यहाँ पर जो भी हम खीर बनाएंगे तो वो हम माता अन्नपूर्णा को पीपल के पत्ते में ही देंगे। उसके बाद आप लौंग, इलायची और बतासे का भी यहाँ पर भोग लगा सकते हैं। बतासे का भोग भी बहुत ज़्यादा अन्नपूर्णा माता के लिए प्रिय माना गया है, तो बतासे का भी भोग आप ज़रूर लगाइएगा। और जब भी आप 17 या 21 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं तो हो सके आप शाम के समय माता अन्नपूर्णा को खीर का भोग जरूर लगाएं। और अगर आप खीर का भोग नहीं लगा पा रहे हैं तो आप यहाँ पर बतासे और दूध का भोग माता अन्नपूर्णा को जरूर लगाइएगा। और उसके बाद आपके पास जो भी मौसमी फल हो वो आप यहाँ पर माता अन्नपूर्णा को और भगवान गणेश को, भगवान शिव को यहाँ पर अर्पित कर दीजिएगा।
इसके बाद हम यहाँ पर इस तरीके से एक गड़ा बना लेंगे, जिसको हम धागा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने मौली को डबल करके इसमें 17 गांठें लगा ली हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर 17 दिन का अनुष्ठान कर रही हूँ। अगर आप 21 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं तो आप इसमें 21 गांठें लगा लें। और इसका हम अच्छे से पूजन करने के बाद इसको हम अपने गले में धारण कर लेंगे। तो कोई कोई क्या करता है कि जिस दिन ये पूजा कर रहा है उसी दिन धारण कर लेता है, या फिर कोई कोई इसको 21 दिन तक धारण करे रहता है। तो जैसा आपके यहाँ होता हो वैसा आप करिएगा। और इसके बाद यहाँ पर हम माता अन्नपूर्णा को सुहाग की सामग्री भेंट कर देंगे। तो आपसे जो भी सुहाग की सामग्री बन पड़े वो आप यहाँ पर माता अन्नपूर्णा को जरूर भेंट करिएगा। और इसके बाद यहाँ पर हम दक्षिणा भी चढ़ा देंगे। तो जो दक्षिणा आपसे बने वो आप यहाँ पर भेंट कर दीजिएगा, क्योंकि दक्षिणा का विशेष महत्व होता है। इससे हमारी पूजा में जो भी गलती होती है उसको माता रानी या भगवान क्षमा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने दक्षिणा और सुहाग की सामग्री भेंट कर दी है। इसके बाद हम अपने सीधे हाथ में पुष्प और चावल लेकर यहाँ पर हम माता अन्नपूर्णा की कथा सुनेंगे। तो कथा को आप अपने फ़ोन पर सुन सकते हैं, या फिर एक माता अन्नपूर्णा की किताब आती है उसमें आप कथा को पढ़ सकते हैं। कथा सुनने के बाद आपने जो पुष्प और जो भी हाथ में फूल वगैरह लिए हैं उनको आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। और इसके बाद हम अपने सीधे हाथ में जल लेकर 3 बार इस तरीके से आचमन यानी कि वार देंगे। तो 3 बार हम यहाँ पर जल से चौकी पर इस तरीके से वार देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम माता अन्नपूर्णा की, भगवान गणेश की, भगवान शिव की यहाँ पर हम आरती कर लेंगे। कहते हैं कि मार्गशीर्ष यानी कि अगहन के महीने में ही माता अन्नपूर्णा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। तो यहाँ पर हम उनका काफ़ी अच्छे से पूजन पूरी विधि विधान के साथ करेंगे। और इस पूरे महीने हमें काफ़ी स्वच्छता का ध्यान रखना है, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। और इसके बाद हम इस तरीके से अपने पल्लू से सभी यहाँ पर माता अन्नपूर्णा, भगवान गणेश, भगवान शिव, सबके यहाँ पर हम आशीर्वाद ले लेंगे, सबके हम यहाँ पर चरण स्पर्श कर लेंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पर जो चावल का पात्र लिया है, वो ये जो चावल हैं उसको हमें कहीं पर भी दान नहीं करने हैं। उसको हमें क्या करना है कि जहाँ पर आपका अनाज या फिर चावल वगैरह रखे रहते हैं, जहाँ पर आपका अनाज का भंडारा है वहाँ पर आप उनको रख लीजिएगा। और जब भी आप चावल लेके आएँ तो उसमें 1 मुट्ठी चावल मिला लें। तो इस तरीके से जो चावल हैं उसको हमें 1 साल तक चलाने होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके घर में धन धान की कभी कमी नहीं होगी। और यहाँ पर जो आपने मिठाई और फल वगैरह यहाँ पर माता रानी को जो अर्पित किए हैं उसको आप अपने घर के सदस्यों में ही वितरित कर दें। ये सारी चीज़ें हमें कहीं बाहर वितरित नहीं करनी होती है, घर के सदस्यों में ही वितरित करनी होती हैं। और अगर आपने ये पूजन अपने घर की रसोई में नहीं किया है तो आप घर की रसोई में जाकर धूप दीप दिखाएं। और इस महीने हमें बस साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, क्योंकि इस महीने ही माता अन्नपूर्णा धरती पर अवतरित हुई थी। तो इस तरीके से आप काफ़ी सरल विधि से माता अन्नपूर्णा की यहाँ पर पूजा कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं, ताकि आपके घर में कभी किसी बात की कोई कमी ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।